पता है, आपके शब्द किसी की लाइफ बदल सकती है, किसी को हील कर सकता है, किसी इंसान को जीने का रीज़न दे सकता है। एंड ठीक इसके अपोजिट साइड्स भी होते हैं। पता है, एक बार कुछ कैदियों के ऊपर एक सर्वे हुआ था, जिसमें उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपने जब अपना पहले घटना का अंजाम दिया था, तो आपके साथ क्या हुआ था? तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने छोटी-मोटी चोरियाँ की थी, तब उनका शिकायत जब उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स के पास आए और उनसे पूछा गया कि आपके बच्चे ने ऐसा क्यों किया, तो पता है उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स का क्या जवाब था? कि हमें तो पता है ये तो जेल काटेगा, ये तो ज़िंदगी भर जेल ही काटता रहेगा, ये चोरियाँ ही करता रहेगा। और फिर वो कैदी कहते हैं कि उनका बात, उनका द्वारा बोले गए वर्ड्स का कब मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें होने लगी, मुझे भी नहीं पता, और मैं कैसे आज यहाँ आ पहुँचा। So, always try to speak positive words in your life. Always try to choose meaningful words in your life. और पता है सबसे अमेजिंग बात क्या है? आपके द्वारा बोले गए वर्ड्स को सबसे पहले आप खुद सुनते हो, उसका वाइब्स, उसका एनर्जी को सबसे पहले आप खुद महसूस करते हो। देन आप वैसा ही रिफ्लेक्ट करने लगते हो। सबसे पहला कंज्यूमर तो आप ही होते हो। सबसे पहले तो आप ही उस वर्ड्स को एब्जॉर्ब करते हो। दूसरे लोग तो सेकेंडरी होते हैं। सबसे पहले तो आपके शब्द को आप ही सुनते हो, आप ही देखते हो, आप ही महसूस करते हो। दूसरे लोग तो बाद में आते हैं। तो क्या आप ऐसा चाहोगे कि जो शब्द आप बोले उससे आपका ही अनिहित हो? और पता है लोग तो ये भी कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी के कारण हुआ था। लेकिन क्या आप इसे मानते हो? जो लोग ये कहते हैं उनका ये धारणा है कि जब पांडवों ने मायावी महल बनाया था, जिसमें कि कुछ चीज़ें जो तो लगता था कि ये हकीकत है, लेकिन वो वैसा होता नहीं था। मान लीजिए एक रास्ता है जहाँ से आप जा रहे हो, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आगे तो खाई है, या फिर आगे तो आग है, या फिर आगे जंगल है। लेकिन आप उसे जाओगे तो वो जंगल नहीं, वो अग्नि नहीं, वो रास्ता होती थी। एंड कहीं-कहीं पर इसके अपोज़िट भी होता था, जहाँ पे लगता था कि ये रास्ता है, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं था, क्योंकि उसे उस तरीके से बनाया ही गया था। इसलिए तो उसे मायावी महल कहा गया था। आपको मैं ये इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी द्रौपदी माता के शब्द के बारे में बताया गया है। एंड पावर ऑफ वर्ड्स को यहाँ पर भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। पता है, दुर्योधन जब आगे बढ़ता है मायावी महल में, तो आगे उसे एक रास्ता फिर से दिखता है, जहाँ पे दासियाँ उसे टोकती भी है कि राजकुमार आगे मत जाइए, आगे रास्ता नहीं, आगे तो पानी है। तो पता है दुर्योधन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि क्या बात है, आजकल तो दासियाँ भी मुझसे हँसी ठिठोली करने लगी। एंड फिर वो आगे बढ़ जाता है, और जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो सच में गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सच में पानी था, जो कि देखने में तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई रास्ता है, लेकिन सच में वो पानी था, वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं थी। एंड देन जब वो गिर जाते हैं, तब ऊपर ऊपर से महारानी द्रौपदी ये देखती हैं, और देखते ही वो हँस पड़ती हैं, और उनके मुख मुख से ये निकलता है कि अंधे का पुत्र अंधा। वो बस इतनी सी ही बातें बोलते हैं, वो बस यही 3 शब्द बोलते हैं, अंधे का पुत्र अंधा। समझ रहे हो? ये सिर्फ 3 लफ्ज़ हैं, लेकिन सिर्फ इसी कारण से
महारानी द्रौपदी को कुछ लोग दोषी ठहराते हैं कि अगर उसने ऐसा ना कहा होता तो आज शायद जहाँ पे उनका चीरहरण हो रहा था शायद वो इंसिडेंट होता ही नहीं। कुछ लोगों का ये धारणा है, कुछ लोगों का ये मानना है कि जब महारानी द्रौपदी ने ये कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, इसी बदले की आग में उन्होंने बीच सभा में द्रौपदी माता को घसीटकर सबके सामने लाए, सबके सामने इंसल्ट करी, उनकी साड़ियाँ को, उनकी चीर को इस तरह से उन्हें लज्जित, इस तरह से उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को, उनके इमोशंस को इस तरह से वहाँ पे हर्ट किया गया। एक जो फीमेल की एक जो लोग उसे टैबू बनाते हैं कि उसका बॉडी और क्लोथ से ही उसका मान मर्यादा होता है, लेकिन और दुर्योधन ने यही चीज़ को वहाँ पे फ़ायदा उठाया। उन्होंने उसके चीर को पूरी तरीके से उन्हें हटा देना चाहा और शायद वो कामयाब ही हो गया, क्योंकि जब प्रभु श्री कृष्ण नहीं आते तो शायद ऐसा ही चलता रहता और ना जाने क्या होता। कुछ लोगों का मानना ये है कि जो माता ने कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, उसी का ये परिणाम था। लेकिन सच ना जाने क्या है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बस मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ऐसा कभी महाभारत में हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हम क्या सीख सकते हैं, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे ये समझ में आता है कि हमारे शब्दों का अपने जीवन में भी और दूसरे के जीवन में भी बहुत अफेक्ट करती है। अगर हम चाहें तो किसी का भी दिल जीत सकते हैं, किसी को भी एक नई उम्मीद दे सकते हैं, और अगर चाहे तो किसी को भी उसे नीचा दिखा सकते हैं, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर सकते हैं, उसके पूरे दिन को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। देन चॉइस आपका, मर्जी आपकी। एंड अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपका रिस्पेक्ट करें, देन ऑलवेज चूज योर वर्ड्स वाइजली। और पता है एक कहावत है ना कि मीठे बोल वाले का तो मिर्ची भी बिक जाता है, लेकिन जिसकी आवाज़ तीखी होती है, जिनकी आवाज़ मधुर नहीं होती, जिनके दिल में कर्कश होती है, उनके तो फूल भी नहीं बिकते।